हाँ जी, सारा काम 340 सांसद में मोदी जी की बुद्धि है, बहुत ज़्यादा तेज। सारा कानून मैं ही बनाऊंगा, सारा देश मैं ही चलाऊंगा। तो भैया 340 सांसद की जरूरत क्या है, विपक्ष की जरूरत क्या है। 12 करोड़ जॉब चले गए और सरकारी कंपनियां बिक रही। उनमें सबसे ज़्यादा दुख मुझे है रेलवे के बिकने का, क्योंकि रेलवे में गरीब आदमी जाता है। आप किसान की इनकम डबल तब कर सकते हो जब आपके पास नीयत और नीति और पॉलिसी हो। एक सरकारी कंपनी बनाई क्या आपने 20-30 सरकारी कंपनी दाव पे लगाने को लगे हुए आप। क्या भारत सरकार है, सरकार कमाने के लिए नहीं होती। और अगर सरकार कमाने के लिए है तो सरकार का कर्जा उतार देते 6 साल में। तुमने तो घोटाले भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करा। जब 125 करोड़ बोलते हैं तो एक भी किसान अगर आ जाए तो उसको आप अपने पास बुलाओ, आपका सांसद बुलाए, उसकी शंकाएं दूर करे। आप तो भाई साहब पता डिक्टेटरशिप कर रहे हो। ये जो जाम लगा हुआ, जो तुमने सिक्योरिटी कर रखी, तुम किसान नहीं है ना, मार के भगा दो। ये गुंडा तत्व है तुम्हारी नज़र में, तो तुम मार के क्यों नहीं भगाते। तो लेकिन जब किसी आदमी ने 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया, वो तो कहेगा जी सरकार को लो 20,000 करोड़ दो, तुमने तो मेरा पैसा लगवा दिया। तो बिल तो वापस होगा नहीं, संशोधन होगा। है ना, मोदी जी पे या सरकार पे, सरकार नहीं बोलूँगा, मोदी जी पे और अमित शाह जी पे पहले हमने 2014 में फेथ किया था। उन्होंने कहा था 12 करोड़ रोजगार देंगे, और उससे पहले हमारी सरकार की वो थी पॉलिसी की, भूमि अधिग्रहण बिल नहीं लाएंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, FDI नहीं लाएंगे। तो इन्होंने वो काम जो है कांग्रेस का विरोध करते थे सारे करे। 12 करोड़ जॉब चले गए और सरकारी कंपनियां बिक रही। उनमें सबसे ज़्यादा दुख मुझे है रेलवे के बिकने का, क्योंकि रेलवे में गरीब आदमी जाता है। मुझे एक चीज़ बताओ, किसान की इनकम आप डबल कैसे करोगे। आप किसान की इनकम डबल तब कर सकते हो जब आपके पास नीयत और नीति और पॉलिसी हो। पॉलिसी इसलिए नहीं है, अगर आप किसान को देखते हो तो किसान डीजल पे चलता है खेत में, और आपके ट्रैक्टर में सब जगह डीजल, ठीक है जी, और 12 में डीजल लगता है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है, सब्जियों का आदान प्रदान एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो डीजल पे होता है। अगर आप किसान के वेलविशर होते तो आप किसान के लिए डीजल का प्राइस पेट्रोल के बराबर ना करते। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ बताओ, किसान है ज़मीन की, ज़मीन है किसान की। तो मान लो किसी की कोई चीज़ है, मान लो किसान की ज़मीन है, मोदी जी का PM पद है। अगर हम किसान यूँ कहते हैं जी हम ज़मीन दे रहे, आप अपना PM पद किसी और को दे दो, तो क्या मोदी जी दे देंगे। तो जब मोदी जी अपना PM पद नहीं दे सकते, जो 5 साल रहना है, किसान की ज़मीन तो 200 साल पहले और 200 साल बाद रहनी है। तो वो किसान को अगर ज़मीन, उनको फ़ायदा देखना था किसान का, तो किसान को बिठाते इस विधेयक में, इस बिल में, और उधर जो है खुद अपने सरकार को बिठाते। जहाँ सहमति बनते, अगर किसान को लगता है मेरे फ़ायदे में, मेरा फ़ायदा आप ज़बरदस्ती कैसे करोगे। और मुझे आप पे फेथ ही नहीं है। आपने अब तक रोज़गार दिए, आप तो यहाँ पर पता नहीं क्या है, बोलना नहीं चाहिए कि आपने तो हर चीज़ बेची है। एक सरकारी कंपनी बनाई क्या आपने 20-30 सरकारी कंपनी दाव पे लगाने को लगे हुए आप। एक सरकारी कंपनी तो आप बनाते, आपको रेलवे दिखा बेच दिया। मतलब आप तो गुजराती का जो फंडा है 2 दूनी 4। मोदी जी को ये लगता है 2 लाख नौकरी कहीं रेलवे में कहीं खाली है, ऐसी वो वैकेंसी नहीं निकालते। फिर वो कहते हैं मुझे जॉब देना है, जॉब देना है। भैया उस कदम पे तो आप बढ़ नहीं रहे, जॉब देने के वैकेंसी आप निकाल नहीं रहे। मोदी जी सोचते हैं 2 रुपये भी निकल रहे ना, वो मेरी जेब से निकल रहे। भैया भारत सरकार है, सरकार कमाने के लिए नहीं होती। और अगर सरकार कमाने के लिए है तो सरकार का कर्जा उतार देते 6 साल में। तुमने तो घोटाले भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करा। और उसके आर्थिक स्थिति ऐसी कोई GDP -24। एक एग्रीकल्चर ऐसा था जिसकी GDP 3.5% ऊपर हो गई थी गलती से, किसान की मेहनत से, और उस पर भी इनकी कॉर्पोरेट की नज़र पड़ गई। भैया टाई अप करा दो, किसान की ज़मीन हमें दिलवा दो। और जी सरकार का काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है, आप बताइए मुझे। सरकार का काम हो जाए गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना, देशवासियों के लिए सोचना। अगर नुकसान है तो जॉब क्रिएट करना। ये नहीं है सरकारी नौकरी से निकाल दो, ये कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। अजी 10 करोड़ का लॉस हो गया, हम विदेश यात्रा करके आए, एक कंपनी बेच दो 20 करोड़ आ गया, क्योंकि खजाना बढ़ना है। सारे मोदी जी के हैं, खर्चे बेकार के कर रहे हैं और खजाना बढ़ने के लिए कंपनी बेच देते हैं। भैया बुद्धि लगाओ, कंपनी प्रॉफिट में कैसे आएगी। जब आप पे व्यापारिक दिमाग नहीं है तो आप खाली PM बने लो और देश के लिए सोचो। हर IAS को काम करने दो। कृषि मंत्रालय का बयान फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का बयान रविशंकर जी देते हैं। तो भैया ऐसा होता है क्या, एक कृषि मंत्री के साथ 4 IAS दे दो एग्रीकल्चर के, एक फाइनेंस मिनिस्टर के साथ सीतारमन जी के साथ 5 IAS दे दो।
भैया मोदी जी उसे करने दो। हाँ, जब जनता बोले कि जी कृषि मंत्री ने कानून गलत बनाया, तब आप बीच में इंटरफेरेंस करो। हाँ जी, सारा काम 340 सांसद में मोदी जी की बुद्धि है बहुत ज़्यादा तेज, सारा कानून मैं ही बनाऊंगा, सारा देश मैं ही चलाऊंगा। तो भैया 340 सांसद की जरूरत क्या है, विपक्ष की जरूरत क्या है, और सरकार, उस देश में लोकतंत्र की जरूरत क्या है? पूंजीवाद कर देना, आप पूंजीवाद कर दो ना, जैसे चाइना में और कंट्रियों में। भैया लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का मत, क्या किसानों का मत लिया गया? बस जो सरकार के लिए कह दे जी सर ये नीति आपकी गलत है, आप देशद्रोही हो। मैं मान लो बीजेपी में हूँ, मैं अपने सांसद के पास गया, मैं कहा जी बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड दे दो और ये दे दो। उससे पहले तो सब कुछ देंगे, विधायक के पास गया, बाद में नहीं जी। और तब के बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेट में, सेंटर में, मैं आपको आप बीती बात बता रहा हूँ, पर्चा लिया, पर्चा लेके वहाँ रख दिया। मैंने कहा जी पढ़ लो, तो अपने पीए को दे दिया और उनका हमने प्रचार भी करा, तो पर्चा जाके रख दिया। मैंने कहा जी मेरा मानना है 1000 पर्चे आपके पास आते हैं, भाई साहब वो ग्राउंड हमें आज तक नहीं मिला, सरकार है। और वैसे तुम कहते हो कोरोना से लड़ना, और मैं तो जल जंगल ज़मीन के लिए 15 साल से काम कर रहा हूँ। भैया जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक बिल्डिंग बनाते हो, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड क्यों नहीं देते हर 3 किलोमीटर पे? फिर कहते हैं बच्चों का विकास नहीं हो रहा, प्लेयर तैयार नहीं हो रहे। ये दोहरा मापदंड है, जब तक ये दोहरा मापदंड खत्म नहीं होगा ना, एग्रीकल्चर बिल्डर को जगह दे देते हो, क्यों देते हो भैया बिल्डर को जगह? तो ये सब नीतियाँ तो खराब है। बाकी आप बताइए कुछ। कह रहे हैं मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं लगातार। अब तक जो 6 साल में है, 6 साल में एक सेक्टर बता दो जो इनका प्रॉफिट में हो। सिर्फ जो है ना, रिलायंस का शेयर 800 रुपये से 2000 हुआ, उसका कर्जा कोरोना में उतर गया, और बाकी हर सेक्टर लॉस में है। 1-2 सेक्टर को छोड़ दो, बताइए आप हैं? कैसे कर रहे हैं? मोदी जी ना ख्वाब दिखा रहे, रावण भी लास्ट तक बिल्कुल, मतलब बोलना नहीं चाहिए, रावण खैर पूजनीय है, वो लास्ट तक यही रहा जी मैं तो मतलब चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, सीता माता को उठा के मैंने सही करा। विश्व गुरु कैसे बनाओगे आप भैया? वहाँ जाते हैं फौरन, अब आप वहाँ क्या करते हैं, कितना पैसा वहाँ पे क्या उनसे डील करते हैं, क्या करते हैं, फिर वहाँ जयकारे अपने लगवा देते हैं, वो हमें थोड़ी पता। इकनॉमी देखो ना, आपकी इकनॉमी, आपकी सैलरी बढ़ी क्या? किसी की बता दो, किसी की सैलरी 2 साल में बढ़ी हो, और बल्कि आधी हुई, तो भैया आप खुद देख सकते हैं किसी की सैलरी नहीं बढ़ी। और जो रेलवे था, मैं ये कह रहा हूँ रेलवे में आप 200 रुपये बढ़ा दो, सरकार बढ़ाएगी, हमें मंजूर है। अंबानी तो 500 बढ़ाएगा, अडानी तो 500 बढ़ाएगा, कोई भी उद्योगपति, अंबानी अडानी छोड़ दो, वो तो ज़्यादा ही बढ़ाएगा। तो फिर बताओ, नीति तो है नहीं आपके पास। कह रहे हैं कि बहुत थोड़े से किसान हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है, हाँ। गुमराह कर रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ एक भी किसान है तो मोदी जी यूँ कह देना 80 करोड़ की जनता, वो 125 करोड़ जनता क्यों बोलते हैं? जब 125 करोड़ बोलते हैं तो एक भी किसान अगर आ जाए तो उसको आप अपने पास बुलाओ, आपका सांसद बुलाए, उसकी शंकाएं दूर करे। आप तो भाई साहब पता डिक्टेटरशिप कर रहे हो, आप बुलाते क्यों नहीं? आपका सांसद क्यों नहीं बुलाता? अगर इतने भी किसान हैं, इनको समझाने के लिए भेज दें किसी को, मंच पे खड़ा हो जाए और अपने गार्ड लेके खड़ा हो जाए और वहाँ पे समझाए कि जी ये बिल आपके फेवर में है। क्यों नहीं आके समझाते? विज्ञान भवन बुलाते हैं, एसी में दूर दूर बिठा देते हैं, यहाँ जनता बताएगी ना तुम्हें कि तुम्हारा बिल सही है या गलत है। किसान नहीं है तो ये क्या है, इनका आधार कार्ड देख लो, आई कार्ड देख लो, वोटर कार्ड देख लो। क्या है जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड किसी के पास है? देख लो अभी। अच्छा चलो, किसान नहीं है तो तुम किससे अपने भूत से बात करते हो वहाँ? जब किसान है ही नहीं तो तुम बात किससे बुला रहे? और ये जो जाम लगा हुआ है, जो तुमने सिक्योरिटी कर रखी, तुम किसान नहीं है ना, मार के भगा दो। ये गुंडा तत्व है तुम्हारी नज़र में, तो तुम मार के क्यों नहीं भगाते? क्योंकि तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। लगातार सरकार वार्ता कर रही है, आज किसानों ने भारत बंद किया है, तो क्या लगता है इसके बाद से कानून वापस हो लेगी क्या? देखिए मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मेरी बहुत दूरदृष्टि है, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूं। ऐसा होता है, इसमें गलती किसी कॉर्पोरेट की नहीं मानते हम। जब कॉर्पोरेट को तुमने आशा दिखाई कि तुम लैंड पहले से ले लो, किसान तो मेरी हाथ की पुतली है, मैं उससे ज़मीन दिलवा दूंगा, वो वहाँ पर ले चुके हैं इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने सुना। अब कंफर्म है नहीं है, आप टीवी देख लो, रिसर्च कर लो। ये सुना हरियाणा में उसने ले ली, कटिहार में उसने गोडाउन बना लिए, ये सब मैं सुनता हूँ मीडिया में। मेरी इसमें ज़्यादा मेरी नॉलेज नहीं है।
तो लेकिन जब किसी आदमी ने 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया, वो तो कहेगा जी सरकार को लो 20,000 करोड़ दो, तुमने तो मेरा पैसा लगवा दिया, तो बिल तो वापस होगा नहीं, संशोधन होगा और वो बाकी बड़े नेता जाने क्या होगा, बिल वापस नहीं होगा मेरे हिसाब से, और होना चाहिए। तो फिर किसान आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी, ऐसे चलता रहेगा क्या आगे तक? 100% नहीं होगा कैसे यार, एक बात बताओ, 100 वो पैसा लगा चुके पूरे देश में, इतना मर्जी लगा लिया। हाँ आओ बोलो इनको बुलवाओ। जब तक बिल वापस नहीं होगा जाएंगे हम भी नहीं, यहीं पे रहेंगे, हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है। यदि ये बोल रहे हैं बिल वापस नहीं होगा, बिल वापस हम करा के ही जाएंगे, अन्यथा हम घर पे नहीं जाएंगे, चाहे हमारे को आप गोली मार दो। कब तक रहेंगे तो ऐसे यहाँ? जब तक बिल वापस नहीं होगा, चाहे आपका भी तो नुकसान हो रहा होगा ना। नुकसान हो जाए। यदि गवर्नमेंट कानून लागू करना चाहती है, जो सांसद विधायक हैं इनके सबकी जो इनको पेंशन मिलती है इनकी रद्द करे। ये हमारे किसानों के उस पर पड़ते हैं ना, इनको जितनी पेंशन मिलती है, इनका खर्चा मिलता है, इनका सबको रद्द किया जाए, ये कानून लाना चाहती है। और जो बॉर्डर पर फौजी खड़ा ना, उसके परिवार को सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी परिवार की पेंशन लगनी चाहिए। मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है, वो कहते हैं कि MSP खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी हम भी नहीं जाएंगे, खत्म नहीं होगी हम भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे देखो घर पे काम चले जाएगा, हमारी वाइफ ऐसी नहीं, गोली लग जाए कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग मरे पड़े हैं। क्यों किसान के पास इतनी गुंजाइश किसी के पास नहीं है भी वो अपनी फसल बेच ले। अब ये तक हमारे सरकार मानती है, आइए ना, सरकार मानती है अभी धान की लागत 1250 रुपये आती है, सरकार मान रही है। मंडी के अंदर 700 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, सरकार किसान कहाँ से भराई कर देगा भाई?